वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें एक आदमी के हाथ अपने टाउन का मॉडल लग जाता है, जिसमें वो जो भी चेंजेस करता है ठीक वैसा ही रियल टाउन में भी होता है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की रियल हिस्ट्री ओनली ऑन मूवी ट्यूब पर। मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज से पता चलता है कि लिटिलटन टाउन की मेयर टीना ग्रेट की सड़क हादसे में मौत हो गई। टीना अपने टाउन की एक जिम्मेदार मेयर थी। उसने अपने टाउन के लिए काफी काम किया था और लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे। हाल ही में उसने एक एक्सटेंशन पर भी रोक लगाई थी ताकि उनके टाउन का हाईवे से कनेक्शन बना रहे। इसके बाद हम टाउन के डिप्टी मेयर कॉनले को देखते हैं, जो शुरू से ही टीना के अगेंस्ट था और अब उसके मरने के बाद खुद मेयर बनना चाहता है। इधर टीना के जाने का सबसे ज्यादा दुख उसके हस्बैंड जेसन को हुआ, जो अब अपना घर छोड़कर टाउन के चर्च में बने एथिक में रहने लगा है। अब मूवी एक साल आगे बढ़ती है, जहां हम एक यंग लड़के एमिलियो को देखते हैं, जो जेसन के लिए कुछ सप्लाईज लाया है। दरअसल एमिलियो की माँ एना टाउन में एक कैफे चलाती है और वो लड़का सामान डिलीवर करके अपनी माँ की मदद करता है। इसके अलावा उसे पेंटिंग्स बनाने का भी बहुत शौक है। अब जेसन उसकी पेंटिंग्स देखता है तो वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है और ऐसे ही एक दिन जेसन चर्च की पेस्टर से अपने एथिक में रखे पुराने सामान को हटाने की परमिशन लेता है, ताकि वहाँ बनी विंडो से रोशनी और हवा अंदर आ सके। पेस्टर उसे ऐसा करने की परमिशन दे देती है, साथ ही वो उसे बताती है कि वहाँ रखा सामान बहुत ही पुराना है। अब जेसन सामान को हटाने लगता है और तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक मॉडल पर पड़ती है। वो देखकर हैरान होता है क्योंकि ये उसी के टाउन का मॉडल है। हालांकि ये देखने में बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अपडेटेड है। वो देखता है कि ये मॉडल इतना डिटेल्ड है कि उसमें रोड पर बने क्रैक्स भी साफ देखे जा सकते हैं। तभी उसे उसमें लगी एक चाबी और बटन दिखाई देता है। वो जैसे ही चाबी घुमाकर बटन दबाता है, उसमें ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और मॉडल में लगी मशीनें चालू हो जाती है। मशीन के चलते ही वो पूरा मॉडल जगमगा उठता है। यह देखकर जेसन बहुत ही खुश होता है। इसमें वो एना के कैफे और उसके चर्च को भी देखता है जहां वो रहता है। ये सब देखने में बिल्कुल असली जैसा ही है और ऐसे ही उसे वहां कुछ हैरान करने वाला नजारा दिखता है। वो देखता है कि जैसे कोई चर्च के मॉडल एटिक में खड़ा हुआ है। वो ध्यान से देखने के लिए उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करता है और तभी चर्च के बाहर बारिश होने लगती है, लेकिन स्प्रे बंद होते ही बाहर बारिश भी रुक जाती है। ये सब देख उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो एक बार फिर से मॉडल पर स्प्रे करता है। उसके ऐसा करते ही वहां दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है। वो बाहर देखता है कि ये बारिश सिर्फ उसके चर्च पर ही हो रही है और वो अब समझ जाता है कि ये सब इस मॉडल की वजह से हो रहा है। अगले दिन वो एना के कैफे में जाता है, जहां लोग इस अनोखी बारिश की बात कर रहे होते हैं। वहां उसे पता चलता है कि कॉनले के मेयर बनने के बाद टाउन के बुरे हाल हैं। सड़कों पर गड्ढे और कचरा बिखरा हुआ है और तो और अब हाईवे से कनेक्शन भी टूटने लगा है, जिसके कारण उन लोगों के रोजगार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि पैसों की तंगी की वजह से एना और एमिलियो अपने कैफे को खुद ही पेंट करने की सोच रहे हैं। वो इन सारी बातों को डायरी में नोट करके वापस चर्च में आ जाता है। अब वो पेस्टर की ऑरेंज नेल पेंट उठा लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें सुबह के समय एना और एमिलियो देखते हैं कि किसी ने रातों रात उनके कैफे को पेंट कर दिया है। उन्हें बहुत ही हैरानी होती है और तभी जेसन वहां आ जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये सब उसी ने किया है ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। और ऐसे ही एक दिन उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें लोग मेयर को मदद के लिए अपने सुझाव देते हैं। जेसन उस बॉक्स को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जेसन उन चिट्ठियों में लिखी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जुट जाता है। वो सड़कों पर गड्ढे भरता है, घरों के बाहर से कचरा उठाता है, वो सूखे हुए पेड़ों को भी हटाता है, सड़कों को साफ करता है और भी बहुत कुछ। साथ ही वो एक भूखे डॉगी को देखकर एक छोटी सी हड्डी मॉडल पर रख देता है, जो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी दिखाई देती है। इस सब से जेसन को बहुत खुशी मिलती है। उसे लगता है कि अब वो लोगों के कुछ काम आ रहा है। इसके बाद वो टाउन में एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा देता है ताकि हाईवे से भी लोग इसे देख सके, जिससे उनके यहाँ टूरिस्टों की भीड़ बढ़ जाती है और इससे लोगों के बंद पड़े काम एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। अब जेसन को पता चलता है कि टाउन के लोग इन सब कामों के लिए मेयर को जिम्मेदार मान रहे हैं
और चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में वो एक बार फिर से मेयर बन जाए। इस पर मेयर कॉनले भी फ्री की पॉपुलैरिटी पाकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन जेसन को इस बात से बहुत ही चिढ़ होती है। इस बार वो मेयर को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा पत्थर मॉडल पर रखी उसकी कार पर गिराता है और उसके बदले में एक बड़ा सा मीटियोराइट मेयर की कार को तबाह कर देता है, जिससे मेयर को बहुत ही गुस्सा आता है। और तभी वो देखता है कि एमिलियो ने इस एक्सीडेंट का स्केच बनाया है। अब उसे लगता है कि शायद ये सब उसी ने किया है, लेकिन एना आकर उसे बचा लेती है। अब कॉनले को भी ये रियलाइज होता है कि उसके इस बिहेवियर से लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में वो तुरंत ही अपना मूड चेंज करता है। ये सब देख जेसन को लगता है कि शायद उसे अच्छे से सबक नहीं मिला और वो अपनी अगली चाल सोचने लगता है। रात को वो मॉडल पर कॉनले को आते देखता है और इस बार वो एक बड़ा सा स्पाइडर उस पर छोड़ देता है। एमिलियो भी अपनी खिड़की से उस स्पाइडर को देख लेता है। इधर कॉनले इतने विशाल स्पाइडर को देखकर डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता, जेसन उसे वापस उठा लेता है, क्योंकि वो सिर्फ उसे डराना चाहता था। अगले दिन एमिलियो रात को दिखे उस स्पाइडर की पेंटिंग बनाता है और ये देख मेयर एक बार फिर से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि शायद ये सब वही कर रहा है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो वहां से चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि टाउन में अब विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जेसन उस साइन बोर्ड को रिप्लेस करता है। वो वहां एक बड़ा सा और ज्यादा लाइट वाला साइन बोर्ड लगाकर सोने चला जाता है कि तभी रात को उस साइन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे टाउन की पावर ग्रिड खराब हो जाती है और पूरे टाउन में अंधेरा छा जाता है। इस पर मेयर तुरंत एक मीटिंग बुलाता है। वो बताता है कि पावर ग्रिड ठीक करने में कई हफ्ते लगेंगे। ये सुनकर वहां की पब्लिक नाराज हो जाती है। वो लोग इतने दिनों तक पावर के बिना नहीं रह सकते थे। इस पर वे लोग मेयर को भला बुरा कहने लगते हैं। अब मेयर खतरे को भांप जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने इस बार सच्चाई नहीं बताई तो वे लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो सबको सच बताने लगता है। वो कहता है कि टाउन में पिछले दिनों जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। वो आगे कहता है कि शायद कोई जानबूझकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। अब मेयर वहां से भागने की कोशिश करता है और तभी वो बाहर एमिलियो को देखता है, जो उसी साइन बोर्ड की पेंटिंग बना रहा है जिसकी वजह से पावर फेलियर हुआ था। अब मेयर लोगों से कहता है कि ये एमिलियो के कारण हो रहा है। वो उन्हें उसकी ड्राइंग्स दिखाता है और कहता है कि शायद ये कोई जादूगर है जिसने पहले अपनी माँ के कैफे को और बाद में पूरे टाउन को चेंज करना शुरू कर दिया। ऐसे में एना एमिलियो का बचाव करती है। वो लोगों को बताती है कि कैसे शुरू से ही कॉनले उसके बेटे के पीछे पड़ा हुआ था और अब अपनी गलतियों को वो उसके निर्दोष बेटे पर डाल देना चाहता है। अब पब्लिक को भी लगता है कि शायद वो सही कह रही है। ऐसे में पब्लिक कॉनले को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी जेसन वहां आ जाता है, जो पहले तो उन सबको शांत करता है, फिर वो उन्हें बताता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ था और वो हमेशा की तरह इस बार भी उन लोगों की मदद करना चाहता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। फिर वो उन्हें ये प्रूफ करके दिखाता है। वो चर्च में जाकर मॉडल पर कुछ माचिस की तीलियां जलाता है और देखते ही देखते बाहर एक बड़ी सी आग लग जाती है। अब वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेयर वहां पुलिस लेकर आ जाता है। अब जैसे ही वो उस मॉडल को देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि अब वो इस जगह को बेहतरीन टाउन में बदल देगा। वो उस मॉडल को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन उसे ऐसा करने से रोकता है और इस सब में वो मॉडल हिलने लगता है, जिससे बाहर एक भारी भूकंप आ जाता है और आखिरकार वो मॉडल टूट जाता है। अब इस सब से रियल दुनिया में बहुत ही तबाही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टाउन के लोगों ने कॉनले को वहां से भगा दिया है। साथ ही वे लोग अब जेसन को नया मेयर बनाना चाहते हैं। अब एमिलियो जेसन से मॉडल के द्वारा टाउन को फिर से रीबिल्ड करने को कहता है, लेकिन जेसन उसे बताता है कि अब वो टूटकर बेकार हो चुका है, अब वो काम नहीं करेगा। अब ऐसे में वो लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि टाउन रीबिल्ड करने में बहुत खर्च आने वाला है। कि तभी जेसन की नजर सामने पड़ी एक बड़ी सी गोल्ड रिंग पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि शायद मेयर से लड़ाई के दौरान ये उसकी उंगली से गिर गई थी और अब बाहर आकर इतनी बड़ी हो गई है और फाइनली वो इसे बेचकर इस टाउन को रीबिल्ड
उल्ट करने का डिसीजन लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इस प्यारी सी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी ट्यूब।